कुछ पुच्चू रिजाइन कर दो, बोल बोल के मेरे को मंत्रालय से निकाल दिया ना। अब देखना मैं कैसे बीजेपी की सारी पोल खोलता हूँ। एक बात बताओ, ये राघव चड्डा जो है ये जिंदा है कि निकल लिया है? इस ससुर का नाती नजरे नहीं आ रहा है? उतना चीज हो गया देश में, इतना बवासीर फैला हुआ देश में, सारा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। मोदी जी, मैंने सुना प्रोटेस्ट में जो तुम्हें गाली दे रहे थे, अब पुलिस उन्हें घर से उठा के और जेल में बंद करके तोड़ रही। मोदी जी, एक इंसान और गाली दे रहा था, बस कैमरे में ना आया। वो थी मेरी लुगाई, बहुत दवाए की गाली दी। मैं तो यूँ कह रहा हूँ उसे 400-500 साल की जेल करवा दो। और बड़ी खबर, मोदी जी ने एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। बड़ी खबर है, इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कैसे? सबसे ज्यादा देखे जाने वाली रील मोदी नर नहीं एक अवतार है। मोदी जी एक परमात्मा का अवतार है। आज मोदी जी का रील देव लोग, पृथ्वी लोग, यहाँ तक के कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टार्टिंग का आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। कुछ वीडियो क्लिप्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा। किस तरह से हमारे सरकार के ऊपर ये लोग ब्लेम लगाते रहते हैं कि कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी कुछ परेशानी करते हैं, कभी कुछ बातें शब्दों का अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा। तो इसमें कुछ लोग जो नफरती लोग होते हैं वो वीडियो में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी मोदी जी को लेके, कभी आप राघव चड्डा को लेके, कभी किसी को लेके, तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और उनका बोलने का कोई तथ्य समझ नहीं आता कि भाई जब 1% ये सबको मालूम है कि हमारे देश की सरकार अपने हिसाब से चलती है और अपने अकॉर्डिंग ही काम करे। जब गलत शब्द बोलोगे तो उसके लिए वो एक्शन लेगी, लेकिन जब एक्शन ले लेती है तो फिर वो रोना धोना शुरू हो जाता है। वीडियो में कोई वीडियो किस तरह से अपलोड करता है, कोई किस तरह से करता है, लेकिन वो अपने शब्दों को ही देखते हैं कि हम सरकार को क्या बोल रहे हैं, गलत तरीके से बोल रहे हैं। फिर जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो फिर वो लोग दोबारा से वीडियो भेजते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए ये ऐसा बोला है, हमारी कंडीशन इस तरह से हो गई है और हम इतने परेशान हैं लोग बाग। तो फिर उस पर वीडियो स्टार्ट हो जाती है बनने। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके क्या सुझाव है वो भी प्लीज़ बताइए। तो आइए देखते हैं कुछ वीडियो क्लिप्स जो मेरे पास आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए देखते। पुच्चू रिजाइन कर दो, बोल बोल के मेरे को मंत्रालय से निकाल दिया ना। अब देखना मैं कैसे बीजेपी की सारी बात बताओ, ये राघव चड्डा जो है ये जिंदा है कि निकल लिया है? इस ससुर का नाती नजरे नहीं आ रहा है? उतना चीज हो गया देश में, इतना बवासीर फैला हुआ देश में, सारा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। पेपर लीक पर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंच चुका है। डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। आने वाला समय में महंगाई और बढ़ने वाला है, सब चीज का दाम बढ़ गया। इस ससुर का नाती समोसा का दाम बढ़ जाता था, चाय का दाम, पानी का दाम बढ़ जाता था एयरपोर्ट पे, तो ये आवाज उठाता था, संसद भवन में राज्यसभा में बोलता था। लेकिन इतना बड़का मामला हो गया, अपने आप को जेनजी का नेता कहता था ही, तो भाई जेनजी के लिए तुम कब आवाज उठाओगे? कब उन 22 लाख छात्रों के लिए तुम बोलोगे? दिख ही नहीं रहे हो आजकल, ना टीवी पे दिख रहे हो, ना मोबाइल पे दिख रहे हो। बात तो सही है। तुम ससुर का नाती बोले थे कि हमको बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, हम गलत पार्टी में थे, अब सही पार्टी में आ गए। भाई जब तुम सही पार्टी में आ गए, पहले गलत पार्टी में थे, अब सही पर आने के बाद क्यों नहीं बोल रहे हो? मुंह में कौन सा ताला लग गया भाई? अब मुंह में कोई चीज डाल लिए हो? कुछ तो बोलो भाई, मुंह तो खोलो। इतना बेइज्जती मत करो। जितना इज्जत कमाए थे ना भाई, तुम सब बर्बाद करके धर दिए। इसके पक्ष में कम से कम 4-5 गो वीडियो हम बनाए थे भाई। हमको लगा था यही एगो नेता है जो पार्टी वार्टी लाइन नहीं देखता है, सिर्फ जनता का बात करता है। लेकिन सुनने में आया कि ये भी चले गया स्थान विशेष पार्टी में, और जब से गया है भाई विलुप्त हो गया है, नजर ही नहीं आ रहा है। और अब पता नहीं कब दिखेगा भाई। दिखना मत भाई, जनता देखना नहीं चाहता तुमको ऐसे। एक और बड़ी खबर, मोदी जी ने एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। बड़ी खबर है, इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कैसे? सबसे ज्यादा देखे जाने वाली रील बन गई। मोदी जी मोबाइल मुंह में घुसेड़ कर एक वीडियो क्या बना दिए। वो वीडियो एक दिन में 333 मिलियन व्यूज चला गया। मेरा 333 व्यूज नहीं मिलता है, लेकिन मोदी जी को 333 मिलियन व्यूज। कारण
मोदी नर नहीं एक अवतार है। मोदी जी एक परमात्मा का अवतार है। आज मोदी जी का रील देव लोग, पृथ्वी लोग, यहाँ तक के पाताल लोक में भी देखा जा रहा है। मोदी जी का रील देव, दानव, यक्ष, नक्षत्र, किन्नर, नाग, असुर, नर, वानर सभी लोग मोदी जी का रील देख रहे हैं। मोदी जी, मैंने सुना प्रोटेस्ट में जो तुम्हें गाली दे रहे थे, अब पुलिस उन्हें घर से उठा के और जेल में बंद करके तोड़ रही। मोदी जी, एक इंसान और गाली दे रहा था, बस कैमरे में ना आया। वो थी मेरी लुगाई, बहुत दवाए के गाली दी। मैं तो नू कह रहा हूँ उसे 400-500 साल की जेल करवा दो, कम से कम मैं तो बचा रहूंगा। मेरी सास की ना खून पी रखना। नू कह रही थी नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी चाचा बढ़िया है, मोदी की माँ का आशीर्वाद है मोदी जी के साथ, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। मोदी जी से उठवाओ। मुझे तो इसमें भी मोदी जी का छुपा हुआ मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को हटा के अब लाया गया है प्रहलाद जोशी को। प्रहलाद जोशी के पुराने बयानों को देखते हुए और शिक्षा मंत्री की शिक्षा को देखते हुए भाई मुझे तो यही लग रहा है कि हम कुछ दिन बाद फिर से तो प्रोटेस्ट नहीं करने वाले। प्रहलाद को हटाओ, प्रधान को वापस लाओ। जो पेट्रोल हमें 110 रुपए में मिल रहा था और हम उसे महंगा समझ रहे थे, उन्होंने वही पेट्रोल अब 170 रुपए तक कर दिया। एक नंबर। नहीं तो खरीदो इथेनॉल वाला। अब देखिए वही शुद्ध पेट्रोल की मांग हम कर रहे हैं, चाहे हमें 120 रुपए में ही मिल जाए। बताइए, मिलने भी चाहिए। हमारी सोच को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? सभी भाइयों को यो हनी सिंह, आज मैं आपको बताऊंगा कि चमचे और अनभक्त बनते कैसे हैं। अगर जो आपके पास कोई रील आई और आपने उसे बिना जांच पड़ताल करे इस पे यकीन मान लिया, तो आप अनभक्त या चमचा बनने के लिए तैयार हैं। फिर एल्गोरिदम समझ जाएगा कि इस बंदे को बनाना क्या है, ये अनभक्त बनना चाह रहा है, चमचा बनना चाह रहा है। फिर वो उस पर ऐसी ही रील भेजनी शुरू कर देगा, उसे पता ही नहीं चलने का दुनिया में क्या हो रहा, क्योंकि एल्गोरिदम AI से कनेक्ट हो चुका और वो उस पर वही रील भेजेगा जिसे वो देखना चाह रहा। जैसे कि आपने देखा होगा अनभक्तों की जितनी भी पोस्ट आती है उन्हें सिर्फ ये आती है कि पुलिस वालों पर हमला हो गया, पुलिस वालों के सिर फूट गए, वहां से देश विरोधी नारे लग गए, वहां से हिंदू विरोधी नारे लग गए, इन्हें फंडिंग जो है वो देशों से हो रही, ये चाइना के एजेंट है। अनभक्तों की ऐसी ही पोस्ट मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम उन पे यही पोस्ट भेजता है, उन्हें बाकी दिखाता ही नहीं, उन्हें सच्चाई से मतलब ही नहीं। एक मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े अनभक्त है, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट करी थी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया अपना, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। लेकिन भाई वे अनभक्त हैं, जांच पड़ताल कुछ करनी नहीं है, जो उनके सामने रील एल्गोरिदम ने दिखा दी वे उसी पे यकीन मान ले भाई। तो इस तरीके से अनभक्त चमचे बन रहे। अच्छा, चमचों के पास सिर्फ वो रील जाएगी जिसमें कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम करा, राहुल गांधी की उसमें जो है पूरी तारीफ हो रही हो। तो आज के टाइम में 10-15 साल से राहुल गांधी किसी पद पे नहीं है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। जब भी उसके इतने फैन मिलेंगे कि अभी मोदी जी ने अपनी एक रील बनाकर वो करी, तो उस पे जो है लोगों के कमेंट आ रहे कि राहुल गांधी से डर गए मोदी जी। अब बताओ, इतने बड़े प्रोटेस्ट हो गए, सारी उसमें हंगामे हो गए इतने बड़े बड़े, और इन्हें जो है चमचों को लग रहा है कि राहुल गांधी से डर गए। क्योंकि इसमें इनका दोष नहीं है भाई, क्योंकि इनके पास रील ही ऐसी आती है कि जिसमें राहुल गांधी ही भगवान दिखा रखा है इन्होंने पूरा का पूरा। ऐसे कर करके चमचे अनभक्त बन रहे भाई, इन्हें सच्चाई को किसी को नहीं पता। अच्छा, आपने नोट करा होगा कि देश में इतने क्राइसिस चल रहे और एक तबका ऐसा बैठा है कि उसका जो है ये है कहना कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, बस उनका जीवन उद्धार हो जाएगा भाई। तो कहां से उनमें जोश आ रहा कि वे भली दोपहरी में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए रैली निकालते हैं। अपने खून से पत्र लिख दिया उन्होंने मुख्यमंत्री को कि भाई इसे राष्ट्रमाता घोषित करो। तो कारण जो ये उनके फोन में रील ही ऐसी हमें वही उन्हें इतना मोटिवेट करें भाई। अच्छा, सबकी अपनी अपनी बात है इसमें। कुछ ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि बस राम मंदिर बन जाएगा तो जीवन का उद्धार हो जाएगा भाई। क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था? क्योंकि उनके पास रील ही ऐसी आती थी, उन्हें लगता था राम मंदिर में उद्धार हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा कोई भी अनभक्त राम मंदिर की चोरी पे नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोला? उसके पास रील ही नहीं जाती ऐसी, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ लोग थे कि भाई हिंदू खतरे में है, मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से बचना है, उनके पास रील ही जारी थी ऐसी। नहीं तो मुसलमान तो पिछले 1 साल से बिल्कुल चुप है, बैठा सभी बच्चे की तरह, मुसलमान को तो कहीं जिक्र भी नहीं, सब आपस में लड़ मर गए। तो भाई जो सारा खेल एल्गोरिदम का है, अपने एल्गोरिदम की सेटिंग को डिसाइड कर लिया करो डेली, तो तुम अनभक्त से चमचे बनने से बच जाओगे और वास्तविकता में जियो। सभी जोर से बोल लो यो हनी सिंह। नया एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी
एक और अनपढ़ नेता बिठा दिया जिसको घंटा तक नॉलेज नहीं है। मतलब एक बीए पास बंदे को एजुकेशन मिनिस्ट्री संभलवा दी। यूक्रेन वॉर में जब हमारे देश के स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए थे तो इनका कहना था कि जो स्टूडेंट मेडिकल के लिए वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से 90% ऐसे हैं जो इंडिया के नीट या मेडिकल एंट्रांस को निकाल नहीं पाते। शिक्षा मंत्री किसको बनाया?